गुजरावाला सिविल अस्पताल में भी अफ्तार का बड़ा दस्तरखान सजा दिया गया। हम 9 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर डेली हमारा 2 टाइम पूरे हॉस्पिटल में खाना जा रहा है। तकरीबन 12 से 1300 लोग हो जाते हैं। मेरे घर वाले कहीं अफ्तारी पे गए हुए हैं, मेरे घर में अफ्तार नहीं है, तो मैं खुद यहाँ अफ्तार करने आया हूँ यहाँ पे। नाज़रीन, माह रमजान मुबारक में हर मुसलमान की यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो नेकियां हैं वो कमाई जा सके अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने के लिए। तो इस वक्त जो है सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर अफ्तार दस्तरखान जो है सजाया जाता है और रोजाना सैकड़ों अफराद को अफ्तारी करवाई जाती है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शकील साहब। असल में ये डॉक्टर साहब की बेटी थी फातिमा, उसकी 5 साल पहले ब्लड कैंसर से डेथ हो गई थी। वो तो नहीं रही, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी। डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं कि भाई ये वो अपने लिए नहीं करके गई, ये हमारे लिए अच्छा कर गई है। तो उसकी ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा, हम 9 प्रोजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे डेली हमारा 2 टाइम पूरे हॉस्पिटल में खाना जा रहा है। ये बताइएगा रोजाना कितने अफराद को जो है अफ्तारी करवाई? रोजाना हमारा 2 टाइम तकरीबन 12 से 1300 लोग हो जाते हैं दोनों टाइम। लाइव सहरी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही होती है, लाइव पराठे चलते हैं, मतलब गरम गरम पराठे। जैसे आपको पता है गुजरांवाला में हमारी सौगात ही ये है खाने पीने की, कैसा खाना देना है, बिल्कुल अपने घर की तरह प्रायोरिटी दे के लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से 2 टाइम खाना दे रहे हैं। सहरी और इफ्तारी का इधर इंतजामात हर तरह से है। वो देखें आप, लेडीज़ के लिए अलग इंतजामात हैं कि पर्दे का भी इंतजाम हो और मर्दों के लिए अलग इंतजाम है। ये बताइएगा अफ्तारी में कौन कौन सी डिशेस से जो है अफ्तारी करवाई जाती है? इफ्तारी में समोसे दे रहे हैं, मशरूबात हैं और साथ में चिकन बिरयानी, क्योंकि हम भी खाना मीठा पसंद करते हैं, मीठे चावल होते हैं। डेली मेन्यू हमारा ऐसे ही चेंज होता रहता है, कभी मटन होता है, कभी चिकन होता है, कभी आलू चिकन होता है और कभी आलू कीमा, ऐसे हम चेंज करते रहते हैं। अस्पताल में ये दस्तरखान सजाने का आइडिया कैसे आया? असल में ये था कि डॉक्टर साहब कहते थे कि लाहौर में एडमिट थी वालदा और बेटी CMH में एडमिट थी। मुझे लाहौर जाना पड़ता था, कभी इधर कभी इधर। वो खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा था कि खाना कैसे खाएं, 2-2 दिन भूखे रहते थे। तो बस वहीं से ये आइडिया है और दस्तरखान ओपन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरांवाला की आवाम को क्या पैगाम देंगे? ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में करें। जो सिविल हॉस्पिटल है आपको पता ही है कि ये डिजर्विंग लोगों का हॉस्पिटल है। यहाँ पे बीमारी की हालत में जो है उनको अगर खाना बेड पर प्रोवाइड किया जाए तो वो तो सबसे अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। रोजाना की बुनियाद पर जो है आप ये दस्तरखान को लीड भी करते हैं, देखते भी हैं, तो इस सवाल से क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आपको पता है सहर और अफ्तार का यहाँ पे तमाम किया जाता है। बरकत और रहमतों का महीना है और जितने मुखय्यर हज़रात हैं उनको चाहिए कि इन लोगों की खिदमत करें। दस्तरखान के जो इस वक्त मतलब लीड जो कर रहे हैं वो डॉक्टर साहब इम्तियाज हैं, जिनकी क़यादत में वॉलंटियर अपनी इतनी खिदमत सब नाम दे रहे हैं। सहर और अफ्तार में लोगों की खिदमत में बाला बाला है। रोजाना कितने वर्कर्स जो है यहाँ पर अफ्तारी को जो है वो सप्लाई? ये वर्कर्स नहीं है, ये वॉलंटियर्स हैं। ये अपनी मदद आपके तहत लोगों की खिदमत करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तकरीबन हम 12 से 15 लोग हैं जो लोगों की खिदमत करने के लिए हर वक्त यहाँ पे मौजूद होते हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर असद इम्तियाज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, दस्तरखान जो है सजाया जाता है रोजाना की बुनियाद पर, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये एक मोटिवेशन है हम सब के लिए कि हम आसानी पैदा करें अपने बहन भाइयों के लिए, बिलखुसूस जो बीमारी की आजमाइश में होते हैं। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में, खासकर सिविल हॉस्पिटल में, लोग ज्यादातर वो आते हैं जो कि गरीब भी होते हैं, मुसाफिर भी होते हैं, बीमारी की आजमाइश में भी होते हैं, दूर दराज इलाकों से आए होते हैं। तो हर एक यहाँ पे ठहर नहीं होती और हर एक के असबाब भी नहीं होते कि घरों से चीजें आ सके, और बाज दफा ऐसी चीजें भी नहीं होती कि बाहर से जाकर ला सकें। तो चूंकि विंडो पीरियड बड़ी शॉर्ट होती है और इस थोड़े से अरसे में हमें खाना जो है ना वो या अफ्तार प्रोवाइड करना होती है। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं, क्योंकि मीडिया का बहुत रोल है नेकी की मोटिवेशन में, ऐसी जगहों पे जाकर अफ्तार करवाएं जहां पे अमीर गरीब सब बराबर हैं। आप यकीन माने, मैं यहाँ पे डस्का से क्लिनिक करते आ रहा हूँ, मेरे घर वाले कहीं अफ्तारी पे गए हुए हैं, मेरे घर में अफ्तार नहीं है, तो मैं खुद यहाँ अफ्तार करने आया हूँ यहाँ पे। और हमारा मोटो भी यही है, आए मिलकर खाना खाएं और करें दिल की बात। मेरी बेटी फातिमा जिसका इंतकाल हुआ था ब्लड कैंसर से, वो 3 माह हॉस्पिटल में रही। हमने ईदें वहां पे गुजारी, रोजे वहां पे गुजारे। तो हमें पता है कि ये जिस तन लागे उस तन जाने, बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता था चीजें लाने के लिए। और जब आप चीजें लेके आते हैं, डॉक्टर बीमारी तो नहीं देखती कोई टाइम। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हॉस्पिटल्स में इस किस्म की जो एक तौफीक है कार खैर की, खासकर खाना खिलाने की, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है बनिस्बत मोहल्ला वगैरह में। अस्पताल में तो देखें इसके बेनिफिशियरीज चेंज होने हैं। जिस जो आज पेशेंट है वो कल चला जाना है, कल दूसरा। इवन हमारे इंचार्ज दस्तरखान यहाँ में मौजूद है, ऑर्थोपेडिक वार्ड में 2-2 महीने लोग एडमिट रहते हैं। इमरजेंसी में लोग सिविल अस्पताल में बेसरो सामानी की हालत में आते हैं यार, एक्सीडेंट्स हुए होते हैं। आप यकीन माने, मेरे पास एक पेशेंट यूके से फैमिली आई, मेरा शुक्रिया अदा करने वहाँ पे हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम भी इसका अपना हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा हमारा एक्सीडेंट हुआ कामोकी में और हम सब बेहोश हो गए, मोबाइल वगैरह भी वो गए, हमें उठा के यहाँ पे लाया गया। तो जब हमें होश आई तो खाना हमारे सामने पड़ा हुआ था और वी वर सरप्राइज्ड कि ऐसा तो यूके में नहीं होता। उनके पास कोई टेनेंट नहीं था,
और उनके पास कैसे सोर्सेज नहीं थे, ठीक है, उनको हेड इंजरीज हुई थी सारी। तो ये इसको आपके तवज्जो से मैं उजागर करना चाहूंगा, अपनी मदद आपके तहत दूसरों की तरफ ना देखें, अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, 2 लोगों के लिए खाना ले आएं।